आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है गीत डोंट से नो। गीत कॉलेज के लिए निकल रही थी। सोसाइटी से जैसे ही निकलती है तो वह देखती है कि वो आंखें वहीं से उसको देख रही होती है। वह पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई है जो उसको एकटक देखता है। उसको देखने वाले की सिर्फ आंखें दिखती थी, क्योंकि वह एक फ्लैट की खिड़की से देख रही होती है जो सोसाइटी के गेट के सामने से दिखती है। शुरू में तो गीत को वहम लगता है अपना, लेकिन फिर वह कंफर्म हो जाती है कि कोई तो है जो उसको घूरता है। आज हल्की हल्की सी बारिश है, कम ही लोग बाहर निकल रहे थे। गीत का स्कूटर आज खराब था, सो वह घर से पैदल ही निकली थी। सोचा कि या तो किसी से लिफ्ट ले लूंगी या फिर ऑटो से निकल जाऊंगी। अभी वह सोसाइटी के गेट से चलकर थोड़ा ही दूर गई होगी कि पीछे से एक कार के अचानक उसके पास आकर ब्रेक लगते हैं। वह चौंक कर पीछे देखती है। कार में एक नौजवान लड़का है जो ड्राइव कर रहा है। साथ में एक महिला बैठी है जो देखने में ऐसी लग रही है जैसे उस लड़के की मम्मी हो। वह महिला गीत से बोलती है, अरे बेटा भीग जाओगी, आओ हम छोड़ देंगे। गीत हिचकिचाते हुए बोलती है, आंटी मैं चली जाऊंगी, ऑटो वगैरह मिल जाएगा मुझे। अरे बेटा हम तुम्हारे वाली सोसाइटी में ही रहते हैं, फ्लैट नंबर 6 में। मैंने तुम्हें देखा है आते जाते, क्योंकि जब तुम्हारा कॉलेज का टाइम होता है तब मेरा मंदिर जाने का होता है अक्सर। आंटी के इतना प्यार से और मीठा बोलने से गीत को विश्वास हो जाता है और वह कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। तभी वह आंटी बोलती है, बेटा मैं मिसेज अभय तनुजा सिन्हा, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में है, उनकी पोस्टिंग बाहर है। यह मेरा बेटा रिदम सिन्हा। हम अब कुछ दिन पहले सोसाइटी में आए हैं, अभी कम ही लोगों से जान पहचान हुई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, फ्लैट नंबर क्या है? गीत बोलती है, आंटी मैं गीत चहल, मेरे पापा राजीव चहल BSNL डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी टीचर हैं। मेरा छोटा भाई वैभव अभी 7th क्लास में है। मम्मी का नाम मधु चहल। भाई मम्मी के स्कूल में ही पढ़ता है। हमारा फ्लैट नंबर 26 है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा आप प्रॉपर यहाँ के तो नहीं लगते हैं। नहीं आंटी, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। लेकिन तुम लगती नहीं लैंग्वेज से हरियाणा की। वो आंटी शुरू से इधर दिल्ली में रहे हैं तो यहीं की लैंग्वेज है। गीत बात तो आंटी से कर रही है, लेकिन उसकी नजर बैक व्यू मिरर से उसकी तरफ देखती उन आंखों पर जाती है बार बार। ये तो वही आंखें हैं जो उसको देख रही होती है। तो क्या यही है जो उसको देखता है रोज, आंटी का बेटा? गीत किन्हीं विचारों में खोई होती है कि अचानक कार के ब्रेक लगते हैं। रिदम बोलता है, गीत जी आपका कॉलेज आ गया है। गीत शुक्रिया के करके कार से उतरती है और मिसेस सिन्हा से बोलती है, आंटी घर पर आना। जी बेटा जरूर आएंगे। गीत विचारों में खोई कॉलेज पहुंच जाती है। शाम को कॉलेज से घर पहुंचकर अपनी मम्मी से बताती है, मम्मी फ्लैट नंबर 6 में कोई आंटी आई है, तनुजा सिन्हा, अंकल एयरफोर्स में है, वो बाहर हैं कहीं। यहाँ तो सिर्फ आंटी और उनका बेटा रिदम आए हैं रहने के लिए। मम्मी आप सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ बाबा सुन रही हूँ। आज उन्होंने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी थी जब मैं कॉलेज जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। क्यों तेरा स्कूटर कहाँ है? वो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी मम्मी, तो मैकेनिक को दे दिया है। अच्छा ठीक है। अगले दिन शाम को तनुजा सिन्हा गीत के घर आ जाती है मिलने।
गीत की मम्मी की उनसे काफी बातें होती है। उनका व्यवहार गीत की मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। दोनों परिवारों का आपस में आना जाना हो जाता है। गीत की भी धीरे धीरे रिदम से फ्रेंडशिप हो जाती है। अब तो गीत कई बार रिदम के साथ रिदम की कार से ही कॉलेज जाती है। रिदम तो पहले से ही गीत को पसंद करता था, देखता रहता था। अब तो गीत से दोस्ती भी हो गई थी। दोस्ती अब प्यार में बदल रही थी। गीत भी मन ही मन रिदम को चाहने लगी थी, लेकिन अभी दोनों ने प्यार का इजहार नहीं किया था। मौका तलाश रहे थे इजहार का। दोनों ने मन में सोचा वैलेंटाइन डे आने वाला है, उस दिन इजहार कर देंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऑफिस से आते हुए गीत के पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। गीत की मम्मी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनको पैरालिटिक अटैक आया और वे बिल्कुल बेकार हो गई। गीत पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बस नाते रिश्तेदार सहानुभूति दिखाकर वापस चले गए। तनुजा सिन्हा गीत को हौसला देती रहती। अब सब जिम्मेदारी गीत पर थी। माँ का ख्याल रखना, भाई की पढ़ाई और अपने लिए जॉब की तलाश। गीत आज घर से कई दिन बाद निकली। घर के और अपनी मम्मी के सब काम से फ्री होने के पश्चात रिदम गेट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। रिदम बोलता है, गीत मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख को, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। हाँ रिदम, कोशिश कर रही हूँ ना। अच्छा गीत, कल वैलेंटाइन डे है, कल आओगी मुझसे मिलने? नहीं रिदम, प्लीज गीत, थोड़ी देर के लिए आ जाना, प्लीज ना। ठीक है रिदम, कहाँ आना है? तुम्हारे कॉलेज के पास वाले पार्क में। अगले दिन गीत रिदम से मिलने पार्क पहुंच जाती है। रिदम वहां उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। रिदम उसको लाल गुलाब देते हुए बोलता है, गीत आई लव यू। गीत बदले में कुछ नहीं बोलती। गीत तुम भी तो कुछ बोलो ना। गीत के चेहरे पर अनेक भाव आकर चले जाते हैं। फिर वह सपाट स्वर में बोलती है, मेरा जीवन अब बदल गया है रिदम, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। गीत मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे सब जिम्मेदारी। नहीं रिदम, यह मेरा फर्ज है, मुझे ही पूरा करना है। तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है गीत? गीत कुछ नहीं बोलती है। बोलो ना गीत, चुप क्यों हो? तुम्हें तो मेरा साथ अच्छा लगता था। गीत अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, हाँ रिदम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। यह बोलकर गीत वहां से रोते हुए पार्क से बाहर निकल जाती है। रिदम वहीं घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है, गीत डोंट से नो, डोंट से नो। तो दोस्तों, कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी अपने समीक्षा देकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।